हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक सूत्र 8 का, जो चैप्टर का नाम है इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग आज इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जो सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है मानस लक्षण। मानस लक्षण अर्थात मानस मतलब मन के लक्षण। तो मन के लक्षणों में आचार्य चरक ने क्या वर्णन किया है, तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि मन होता क्या है, जो कि आप लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़ते आते हैं। तो पदार्थ विज्ञान में जो हम लोग पढ़ते हैं कि मन्यते अवबुद्धते ज्ञायते अनेन इति मन। मन्यते अवबुद्धते ज्ञायते अनेन इति मन, अर्थात मन किसे कहते हैं, तो वहाँ दिया हुआ है जिसके द्वारा मनन किया जाए, अबुद्धते जिससे किसी चीज का बोध हो, ज्ञायते जिसके द्वारा किसी चीज की जानकारी मिले, उसे हम लोग मन कहते हैं। ये पदार्थ विज्ञान में आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, मन्यते अवबुद्धते ज्ञायते अनिति मन। तो मन के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ा है, बट इस चैप्टर में इंद्रिय उपक्रमण अध्याय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मन के लक्षण, अर्थात मन को हम लोग कैसे जानेंगे, मन की विशेषता, मन के बारे में खासियत चरक ने क्या बोली है। तो आइए देखते हैं मन की कुछ विशेषताएं चरक ने बोली, हमें यहाँ पर यही पॉइंट दिखाने हैं। इसमें पहला पॉइंट देख रहे होंगे, चरक ने क्या लिया, अति इंद्रिय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखेंगे अति इंद्रिय, मन को क्या बोला गया, अति इंद्रिय। अति इंद्रिय अर्थात जो मन होता है वो इंद्रियों को उनके विषयों या अर्थ में लगाने वाला होता है। जो इंद्रियां होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं उनके जो अर्थ होते हैं, अर्थ या विषय, अर्थ या विषय को उन मतलब उसमें इन्वॉल्व करने का काम क्या है, किसका है, मन का है। अतीन्द्रिय किसको बोला गया, मन को बोला गया, क्योंकि ये इंद्रियों को उनके विषयों या अर्थों में इन्वॉल्व करने का कार्य करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं क्लास में आप लोग बैठे रहते हो, आप टीचर की बात अगर कोई बोर्ड में कोई पढ़ा रहा होता, आपका ध्यान अगर कमरे के बाहर है, खिड़की के बाहर है, तो क्या होता है कि आपका मन बोर्ड पे नहीं है। तो जो टीचर कहता है, आपको चाक फेंक कर मारता, कहता है हमने क्या कहा, तो आपको कुछ याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपका मन सुन तो रहा है, मतलब जो श्रवणेंद्रिय सुन तो रही है कि क्या बल चल रहा है, लेकिन आपका मन कहीं बाहर है। तो वो बात समझ में आए कि टीचर कहना क्या चाहता है। जब तक आप सामने देखेंगे नहीं, मन का इन्वॉल्वमेंट करेंगे नहीं, तब तक आपको वो नॉलेज मिलेगा नहीं। इसलिए कह रहा है अतीन्द्रिय बोला गया, इंद्रियों को उनके अर्थों या विषयों में लगाने का काम करता है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या होता है उसके बाद, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग जानते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति किसके थ्रू होती है, तो इसका एक प्रोसेस होता है कि जब आत्मा का ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब आत्मा का मन का इंद्रियों का उनके विषयों से इन्वॉल्व होता है। विषयों या अर्थ से जब इन्वॉल्व होता है, तब जाके कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यही काम जो अतीन्द्रिय है, ये इन्वॉल्वमेंट किसकी, ये अतीन्द्रिय मतलब ये पूरा बता रहा है कि जब ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब तक बीच में मन का इन्वॉल्वमेंट होगा। मन इन्वॉल्व नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो गया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, इंद्रियों को विषयों में नहीं लगाएगा, अतः ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये है अतीन्द्रिय। सत्व संज्ञक, तो सत्व का जो पर्याय होता है वो मन ही होता है। कुछ लोग इसको चेत भी बोलते हैं, अर्थात मन के दो पर्याय होते हैं। कौन कौन से, एक सत्व, दूसरा चेत। सत्व और चेत दो मन के पर्याय हैं। तो हम लोग को ये लक्षण पता चल रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय एंड आत्मा
की श्रेष्ठता के अधीन है। श्रेष्ठता के अधीन है। कहने का मतलब कि जो मन का कार्य है, व्यापार का मतलब कार्य, मन का कार्य क्या है, या तो मन का इन्वॉल्वमेंट किसी कार्य में होगा तो या तो अच्छा काम होगा तो आपको सुखद अनुभव होगा, अगर अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होगा तो दुख की अनुभूति होगी। तो कहीं ना कहीं मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय तथा आत्मा की श्रेष्ठता के अधीन है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया हुआ मन के लक्षण के बारे में, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, अर्थात मन सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। कहने का मतलब कि जब तक मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इंद्रियों का जो कार्य होता है ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि हम लोग को कान का जो जो कार्य है, जो श्रवण इंद्रिय है, उसका काम क्या है, सुनना। तो सुनने का काम तभी होगा जब उसमें उसका जो प्रधान अर्थात जो मन होगा, इन्वॉल्व होगा, तभी। अगर कोई बीच में बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो वो चीज़ें सुनाई देने के बावजूद भी हमें उसका अर्थ नहीं पता चलेगा, ऐसा लगेगा कुछ तो बोला गया है बट क्या आया है आवाज़ ये क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए बोला गया चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज़ याद कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि मन सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने मन के लक्षण या मानस लक्षण जो चरक ने बताए हैं, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।